नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस समय जो पेपर चल रहे हैं उसमें कक्षा 7वीं का जो आज हिंदी का पेपर हुआ है, यह पेपर आपका यूनियन शिफ्ट में हुआ है। इस पेपर की आंसर की हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए इस प्रश्न पत्र की जो है आंसर की को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करना था, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए। ऑलिव ऑयल किस दिन पिया जाता था? तो उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में आपको लिख देना है बेटा घ नंबर यानी कि शनिवार के दिन। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल क्यों पिया जाता था? तो उत्तर में क्या लिखोगे प्यारे बच्चे? अच्छी सेहत के लिए। ख नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जिसमें एक पद्यांश आया हुआ था। इस पद्यांश को पढ़ना था, फिर आपको उत्तर लिखना था। सबसे पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कविता के अनुसार छोटी बच्ची किसके साथ रहना चाहती थी? तो उत्तर लिखोगे माँ के साथ। ठीक है, ख नंबर आपका आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। काव्यांश के अनुसार छोटी बच्ची की इच्छा क्या थी? तो उत्तर लिख दोगे बड़ी ना होना। ग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में, जो कि व्याकरण के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले आपको नीचे दिए गए विकल्पों में जातिवाचक संज्ञा बतानी थी। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है? पर्वतमाला। ग नंबर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। दास का विलोम पद बताना था। तो दास का विलोम क्या होता है बेटा? स्वामी होता है। तो घ नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए बेटा, आपको क्या करना था? सर्वनाम पहचानना था। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है वह। ख नंबर आपका आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न क्या है, फूल शब्द के समानार्थी आपको जो है यहाँ ढूंढना था। तो समानार्थी पद यहाँ पर क्या है? फूल का पुष्प है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे देना है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न में। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ आया हुआ था, पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। देख लीजिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, गद्यांश के अनुसार यास्की चांद पेड़ पर चढ़े, यह किसकी इच्छा थी? तो यास्की चांद का जो दोस्त था उसकी इच्छा थी। दोस्त कौन था? तो चांद। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, गद्यांश के अनुसार यास्की चांद के उदास होने पर तो चांद ने क्या किया? तो उत्तर आपको क्या लिखना है बेटा? तरह तरह के चेहरे बनाए। ख नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो चांद तिपाही सीढ़ी कहाँ से लेके आई थी? तो उत्तर क्या लिखोगे? चौकीदार के छप्पर से। ठीक है, ग नंबर आपका आंसर सही होगा। घ नंबर अगला प्रश्न देखिए। गद्यांश के अनुसार तिपाही सीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता क्या थी उसकी? कि वो जो है डगमगाती नहीं थी। घ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें एक पद्यांश आया हुआ था। पद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना था? उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न क्या, ध्यान से देख लीजिए। पक्षियों के अरमान क्या थे? तो आपको लिखना है जो है खुले आसमान में उड़ना। का नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो पक्षी किस फल का स्वाद लेना चाहते थे? तो उत्तर में क्या लिखोगे? अनार का। किसका? अनार का। ख नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप लिखोगे नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पक्षियों की इच्छा क्या थी? तो आपको क्या लिख देना है? तारक चुनना। ठीक है, तारक चुनना जो है पक्षियों की इच्छा थी। आइए बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में देख लीजिए क्या क्या कहा गया है। पहला प्रश्न क्या है आपका, नीलकंठ पाठ में मोर और मोरनी का नाम बताना था। तो बेटा मोर का नाम था नीलकंठ और मोरनी का नाम क्या था? राधा। ठीक है। पापा खो गए इस वाले पाठ में बेटा लाल ताऊ किसे कह के पुकारा जाता था? तो उत्तर लिख दोगे लेटर बॉक्स को। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। कठपुतली में कठपुतलियों की दशा कैसी थी? तो आपको लिख देना है ख नंबर पराधीन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन है? तो उत्तर लिख दोगे घ नंबर शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में देखो द्वंद्व समास का आपको क्या करना था? उदाहरण लिखना था। द्वंद्व समास के कई सारे उदाहरण है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। माता पिता,
ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना था। अथवा आप लिख सकते थे दिन रात, छोटा बड़ा, बहन भाई, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हो। कौन शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आपको इसका आंसर करना था। नदी शब्द में नदियां में विलोम बदलना था, तो नदियां बहुवचन है, इसको एक वचन में कर दीजिए, क्या हो जाएगा? नदी। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। इस प्रकार जो है आपको आंसर करने थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 में, पक्षी किसमें बंद नहीं रहना चाहते? तो इसके आंसर में क्या लिख देना है बेटा आपको? पक्षी जो है पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? समझदार व्यक्ति संपत्ति का संचय क्यों क्यों करते हैं? तो आप लिखोगे दूसरों की मदद करने के लिए। ठीक है, परमार्थ के लिए। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? सच्चा मित्र कौन है? तो आपको बता देना है सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में हमारा साथ देता है। ठीक है, अगला क्या है बेटा? कठपुतलियों के बोलने पर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? तो इसका उत्तर आपको अपनी किताब से ढूंढ करके लिख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ठीक है, इसका भी पहला जो प्रश्न है इसको थोड़ा देख लेना अपनी बुक से, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फास्ट फूड का उदाहरण क्या है? तो कुछ भी लिख सकते हो, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कुछ भी लिख सकते हैं, सारे जो है फास्ट फूड के एग्जाम्पल है, मैगी इत्यादि। ठीक है, यासुकी चांद को पेड़ पर किसने चढ़ाया? तो आपको बता देना है तोत्तो चांद ने चढ़ाया। किसने चढ़ाया था? तोत्तो चांद ने चढ़ाया। अगला देखिए, इडली डोसा किस प्रकार का व्यंजन है? तो आपको बता देना है स्थानीय व्यंजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या है? नीलकंठ पाठ में कुब्जा का नीलकंठ और राधा के बीच में क्या असर पड़ा? तो आपको पता है राधा और जब कुब्जा आ गई थी तो राधा और नीलकंठ के जीवन में क्या असर पड़ा था? दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। क्यों? क्योंकि कुब्जा उन दोनों को साथ में नहीं रहने दे रही थी। ठीक है, अपूर्व अनुभव पाठ के आधार पर तोत्तो चांद की 2 विशेषता बताइए। तो तोत्तो चांद की पहली विशेषता क्या है? कि अपने दोस्त की मदद करती थी। ठीक है, अपने दोस्त से प्रेम करती थी, ताकि प्रेम क्यों करती थी? वो चाहती थी कि उसका जो दोस्त है वो भी जो है पेड़ पर चढ़ करके अगल बगल की दुनिया को देख सके। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पापा खो गए पाठ में पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई थी? तो आप बताओगे एक बार खंबा जो है तेज आंधी होने के कारण गिर गया था और पेड़ पर जाकर के टिक गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पेड़ और खंबे में जो है दोस्ती हो गई थी। ठीक है, आगे देख ले, अगले प्रश्न को भी आप अपने पुस्तक से देख करके लिख सकते हैं। पापा खो गए पाठ में नाटक के सभी पात्र छोटी बच्ची के घर तक का पता क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि छोटी बच्ची बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। ठीक है, बाकी प्रश्नों का उत्तर भी जो है आप अपनी जो है किताब से देख करके घर में आकर के मिला लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।